हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर कंडीशंस चल रहे हैं, साथ ही ईरान के द्वारा मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज पर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है और यूएसए और इजराइल की तरफ से ईरान पर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, इन सब के बीच एक इंपॉर्टेंट खबर आई है जो कि साइंस टेक से जुड़ी हुई खबर है। और वो खबर है, ईरान ने स्ट्राइक किया है AWS इंफ्रा को। AWS इंफ्रा क्या है? अमेजन जो कि एक कंपनी है, अमेजन की वेब सर्विसेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 फैसिलिटीज पर नुकसान हुआ है। यूएई के भीतर 2 फैसिलिटीज को नुकसान हुआ है और बहरीन के भीतर 1 फैसिलिटी को नुकसान हुआ है। अब डेटा सेंटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं आज के युद्ध में? डेटा सेंटर्स नए स्ट्रेटजिक वॉर टारगेट हो गए हैं। यानी ट्रेडिशनल वॉर को देखेंगे और आज के वॉर को देखेंगे तो डेटा सेंटर्स भी अटैक के सेंटर्स हैं। और क्यों हैं, इस वीडियो में हम इसी को बात करेंगे। आइए देखते हैं। युद्ध का एक नया मोर्चा है, क्लाउड जंग का मैदान बन जाए। यहां क्लाउड का मतलब बादल नहीं है, क्लाउड का मतलब वो स्टोरेज है जो आप अभी भी देखते होंगे अपने इर्द गिर्द, या आप खुद यूज करते होंगे कि आप अपने डिवाइस में अपना कोई डेटा नहीं रख रहे हैं, अगर क्लाउड में रख रहे हैं और जब जरूरत पड़ रही है तो उस क्लाउड से अपने डेटा को रिस्टोर कर पा रहे हैं, तो वही क्लाउड सर्विस है। आइए देखें, पश्चिम एशिया में AWS पर सीधा हमला हुआ है और यूएई में अमेजन वेब सर्विसेज की 2 फैसिलिटीज पर सीधा ड्रोन हमला है। बहरीन में एक सुविधा पर ड्रोन हमला है। लोकेशन आप समझ ही पा रहे हैं, यहाँ ईरान है, यह बहरीन का लोकेशन है और यहाँ यूएई है। ईरान और उसके क्षत्रिय विरोधियों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी का परिणाम है ये। और किसी प्रमुख वैश्विक क्लाउड प्रदाता के डेटा सेंटर पर सीधे सीधे सैन्य हमले का ये पहला मामला दिखता है। देखिए, 20वीं सदी के जो टारगेट हुआ करते थे वॉर के, वो बिल्कुल अलग थे और 21वीं सदी के लक्ष्य अब बिल्कुल अलग हैं। तो क्या क्या अंतर आ गया भाई? पहले स्ट्रेटजी होती थी सीधे सीधे इकोनॉमी को पंगु बनाने के लिए। मुख्य निशाने होते थे, तेल कुओं पर निशाना बनाया जाता था, पोर्ट पर निशाना बनाया जाता था, पावर प्लांट को हिट किया जाता था, पाइपलाइन को हिट किया जा रहा है। आज के डेट में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डिजिटल रीढ़ को तोड़ने की कोशिश हो रही है स्ट्रेटजी में, डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, सर्वर रैक को निशाना बनाया जा रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब आपने देखा होगा, इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया, यूएस और इजराइल ने, और वहां के सुप्रीम लीडर को मारा, तो फिर इस बीच में आपके पास जरूर खबर आई होगी कि साइबर हैक की घटना भी हुई। कैसे हुई? कि ईरान के जो टीवी के कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको हैक कर लिया गया और ईरान की टीवीज पर अचानक से नेतन्याहू और ट्रंप प्रकट हो गए। दूसरा, आपने देखा होगा वहां के मोबाइल नेटवर्क सिस्टम्स को भी हैक किया गया ताकि बहुत प्रिसाइज लोकेशन पता चल सके सुप्रीम लीडर की, और उनको मारने में इस इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल किया गया। तो अब बहुत आगे जा चुका है युद्ध। आज का जो युद्ध का मैदान है वो पुराने युद्ध के मैदान से कहीं आगे चला जा चुका है। अब देखिए कैसे नुकसान में 2 तरह से देखें। अगर फिजिकली जो डैमेज हुआ है वो, और डिजिटल फॉलआउट यानी डिजिटल असर क्या हुआ है इस नुकसान का, तो आग और ढांचागत क्षति, जो सर्वर रैक थे, कूलिंग सिस्टम वगैरह नष्ट हुए हैं जिनको रिस्टोर करने में बहुत टाइम लग रहा है। पावर कट जो प्रशासन द्वारा कर दिया गया है, सुरक्षा के लिए बिजली आपूर्ति को रोका गया है और पानी से भी वहां नुकसान हुआ है। जबकि डिजिटल फॉलआउट क्या हुआ है भाई? कंप्यूटिंग, स्टोरेज, डेटाबेस सेवाएं जिसके लिए ये डेटा सेंटर्स बने थे, ये आंशिक रूप से बंद हैं। कनेक्टिविटी की समस्या, जिन जिन क्षेत्रों में सर्विसेज हैं इन डेटा सेंटर्स से, वहां व्यवसाय के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी में भारी गिरावट है। और रिकवरी में देरी हो रही है क्योंकि हार्डवेयर फिजिकल डैमेज हुआ है, तो हार्डवेयर नष्ट हुआ है, रिस्टोरेशन की गति बहुत धीमी है। अब डेटा सेंटर क्या है? क्लाउड जो हम कह रहे हैं, दरअसल क्लाउड का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, लेकिन ये डेटा सेंटर्स अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स अलग अलग देशों में बनाए गए हैं। और आजकल ज्यादातर कंपनियां अपने सर्वर का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि थर्ड पार्टी किसी न किसी सर्विस का इस्तेमाल करती हैं। जैसे AWS, जिसके फैसिलिटी पर हमले की बात हो रही है, जिसको नुकसान हुआ है, ये भी एक थर्ड पार्टी सर्विस है, अमेजॉन कंपनी द्वारा दी जाने वाली, या फिर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा या गूगल द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का इस्तेमाल कंपनीज करती हैं। अब ये एक पूरा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है जिसमें
उपकरणों को हीटिंग से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम्स लगे रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। नेटवर्क उपकरण, इंटरनेट और संचार के मुख्य जंक्शन लगे रहते हैं, और लाखों करोड़ों की तादाद में सर्वर की मशीनें लगी रहती हैं जो दुनिया भर के डेटा को स्टोर और प्रोसेस करती हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यूएई में कोई डेटा सेंटर हिट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूएई के भीतर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ये डेटा सेंटर्स ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ अटैच्ड हैं, उनको सर्विस दे रही हैं। हो सकता है इंडिया में, हो सकता है पाकिस्तान में, हो सकता है किसी और कंट्री में बैठे हुए जो कंपनीज हैं उनका डेटा सेंटर भी प्रभावित हो जाए। ठीक है, अब जैसे इमेजिन कीजिए कि आप कोई बैंकिंग ऐप चला रहे हैं या फिर आप मिंत्रा से खरीदारी कर रहे हैं, अब अचानक से आपका ये पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए और खरीदारी आप नहीं कर पा रहे हों, या फिर आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएं, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 1940 से आज तक अगर डेटा सेंटर्स के डेवलपमेंट को देखें, इवॉल्वमेंट को देखें, तो 1940 के डेकेड में शुरुआत हुई थी इसकी। बहुत बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, बहुत बड़े होते थे, बहुत ऊर्जा खपत वाले सिस्टम थे जिन्हें केबल और कूलिंग वाले कमरे में एक साथ रखा जाता था। बाद में तकनीकी क्रांति में बदलाव होते गए, हार्डवेयर छोटे होते गए, डेटा और वर्चुअलाइजेशन में भारी वृद्धि हुई, और आज के डेट में आपको पता है हर कंपनी अपना सर्वर रखने के बजाय AWS जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के सेंट्रलाइज्ड क्लाउड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप अपने फोन में भी देखते होंगे, अगर आप iOS इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लाउड सर्विस एप्पल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल के क्लाउड सर्विस को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपने डिवाइस में कुछ भी ना रखकर क्लाउड पर ही स्टोर करके रखते हैं। साइबर सुरक्षा वर्सेस फिजिकल अटैक, अगर इसको देखें तो डेटा सेंटर्स को आमतौर पर इन सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाता है। पावर बैकअप जैसे बिजली कटौती से निपटने के लिए उपाय, तापमान नियंत्रण, उपकरणों की एज को बढ़ाने के लिए, डेटा रेप्लिकेशन यानी आपदा के समय डेटा किस तरीके से सुरक्षित रहे। देखिए, डेटा सेंटर्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ इंडिया में बैठकर एक कंपनी रन कर रहा हूं और उसके डेटा किसी वजह से इसका सारा डेटा यहाँ खत्म हो गया, तो मेरे पास एक बैकअप है इस डेटा सेंटर पर जिसके मैंने सर्विस ली है, तो डेटा रेप्लिकेशन किया जा सकता है। आपदा के समय डेटा को रेप्लिकेट किया जा सकता है। डेटा सेंटर्स पर हमला क्यों हो रहा है, इसका कारण अगर देखें तो देखिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पहला कारण है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं थर्ड पार्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम कर रही हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेमस थर्ड पार्टी सेंटर्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उस पर इतनी डिपेंडेंसी है देशों की कि उनके पास किसी एक फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया तो हजारों लाखों की तादाद में संगठन और व्यवसायों को पंगु बना देना पॉसिबल होगा। ये दुश्मन को कम से कम सैन्य प्रयास में अधिकतम नुकसान पहुंचाने का मौका देता है। दूसरा, सेना और सरकार की भी निर्भरता है इन डेटा सेंटर्स पर। मतलब क्या हुआ कि खुफिया जानकारी, AI टूल और सर्विलांस डेटा का विश्लेषण अगर करें, खुफिया जानकारी भी इन डेटा स्टोर्स में मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स, हथियारों और सैन्य बलों की आवाजाही का प्रबंधन, संचार, सुरक्षित सरकारी नेटवर्क्स का संचालन। तो आधुनिक सेनाएं और सरकारें अपने संचालन के लिए उसी क्लाउड पर निर्भर हैं जिस पर आम जनता निर्भर है। तो संचार हो गया, उनके खुफिया जानकारी, उनके लॉजिस्टिक्स वगैरह की जानकारी, ये सब कुछ क्लाउड में है। ठीक है, इसलिए भी डेटा सेंटर्स को गिराने का मतलब हुआ कि किसी कंट्री के, दुश्मन कंट्री के नर्वस सिस्टम को काटने के बराबर हो गया। और तीसरा कारण इकोनॉमिक चोकहोल्ड्स यानी आर्थिक नाकेबंदी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमले का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता है। तो मैंने जैसा बताया कि अगर आप ई-कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो सप्लाई चेन और ऑनलाइन व्यापार में अचानक से रुकावट आ जाए किसी कंट्री में, या फिर कोई बैंकिंग ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का ठप हो जाना, ये सब नुकसान हो सकता है। और सरकारी सिस्टम, नागरिक सेवाओं का बंद होना, ये नुकसान हो सकता है। तो एक तरीके से इकोनॉमिक चोकहोल्ड हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोरी क्या है? डोमिनो इफेक्ट काम करता है। मतलब एक किसी को हिट किए तो उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ा, उसका इफेक्ट, ये कॉन्सिक्वेंस जो है लगातार आगे बढ़ते जाएगा वेव की तरह। जैसे यूएई के एक सर्वर रूम में ड्रोन में आग लग गई, चलिए ठीक है, इसके बाद सुरक्षा के लिए बिजली और पानी से कूलिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया, AWS का अवेलेबिलिटी जोन ऑफलाइन हो गया, बंद हो गया, और मीलों दूर
जो नागरिकों के बैंकिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाएं हैं ये काम करना बंद कर देंगी। तो ये डिपेंडेंसी इस तरीके की है। मध्य पूर्व में एआई हब वर्सेस युद्ध क्षेत्र। एआई हब भी बनाने की कोशिश हो रही है मध्य पूर्व में, जैसे यूएई एक बड़ा सेंटर है ही, दूसरी तरफ युद्ध क्षेत्र भी ये बना हुआ है। आपको पता है हमेशा ही डिस्टर्बेंस यहाँ रहती है। तो एक तरफ तो अरबों का निवेश है और यही कॉन्ट्रडिक्शन है कि वेस्ट एशिया में खुद को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और का जो ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए यहाँ भारी निवेश हुआ है, और दूसरी तरफ खतरे का केंद्र भी है। तो टेक दिग्गजों के ये विशाल डेटा सेंटर सीधे तौर पर युद्ध के निशाने पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो भाई साइबर युद्ध अब सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है, ये हार्डवेयर पर मिसाइल दागने तक पहुंच गया है। और हार्डवेयर पर मिसाइल दागना मतलब ठीक है, डेटा सेंटर पर अटैक हुआ है तो उसको कह सकते हैं। डेटा सेंटर अब तेल के कुओं और बिजली घरों जितने ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का बुनियादी ढांचा एक सुरक्षित और तटस्थ क्षेत्र अब नहीं रहा। ये मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे सक्रिय मोर्चा है। भविष्य के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? डिजिटल सॉवरेनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे डेटा का बैकअप? इस नए युग में व्यवसाय सरकार के लिए क्या अनिवार्य कदम हो सकते हैं? भाई इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है, आपको पता है पूरी दुनिया इस समय डेटा पर चल रही है। तो कई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में स्टोर करना ये महंगा पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई और उपाय नहीं। वर्कलोड शिफ्टिंग, संकट के समय तुरंत दूसरे सर्वर पर जाने की क्षमता को डेवलप करना और राष्ट्रों को अपने डेटा बुनियादी ढांचे की भौतिक सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां अपनानी होंगी। क्लाउड अब केवल तकनीक का मामला नहीं रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।